नमस्कार मित्रों, आप सभी को श्री गोधाम चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे सागर मंथन से कामधेनु की उत्पत्ति के बारे में। ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौराभ्य वच नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अर्थ: श्रीमती गौओं को नमस्कार, कामधेनु की संतानों को नमस्कार, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमस्कार, पावन करने वाले गौओं को नमस्कार। सागर मंथन में से कामधेनु की उत्पत्ति हुई। कामधेनु की दिव्यता एवं पवित्रता को देखकर सभी देवी देवता प्रति प्रसन्न हुए, इसलिए कामधेनु गौमाता को लेकर सभी देवता स्वर्गलोक में चले गए। वहां जाने का बाद गौमाता दुखी रहने लगी। स्वर्गलोक में किसी भी प्राणी को दुखी होना स्वर्गलोक का मर्यादा के विपरीत होता था, इसलिए गौमाता को वहां दुखी देखकर सभी देवता अति चिंतित हो गए और गौमाता से उनको दुखी होने के कारण पूछा। तो गौमाता ने कहा, हे देवगण, आप लोगों की कृपा से स्वर्गलोक में मुझे कोई दुख नहीं है, फिर भी मेरे दुख होने का एक ही कारण है कि मेरे द्वारा प्राप्त दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का यहाँ कोई सदुपयोग करने वाला नहीं है। अतः आप लोग मुझे पृथ्वी लोक में लेकर चले जाएं। मेरे द्वारा प्राप्त दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का सदुपयोग कर सभी मानव जाति अपना जीवन पवित्र बना लेंगे। इसलिए धरती पर निवास करना ही मेरे लिए उचित स्थान है। सभी देवताओं ने गौ माता की बात सुनकर गौ माता से विनती करते हुए कहते हैं, हे गौ माता, पृथ्वी पर असुर और स्वार्थी लोग भी रहते हैं। वे लोग आपके द्वारा प्राप्त दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का उपयोग तो करेंगे, लेकिन आपके द्वारा जिस दिन उन सभी लोगों का स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी, उस दिन वे लोग आपको अनेक प्रकार के कष्ट देंगे, कसाई के हाथ बेच देंगे, आपके मांस का व्यापार करेंगे। ऐसे परिस्थिति में आपको पृथ्वी लोक में जाना उचित नहीं है। यह सब सुन गौ माता देवताओं से कहती है, हे देवता, फिर भी मेरे लिए उचित स्थान पृथ्वी लोक ही है, क्योंकि मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगी तो पृथ्वी लोक में असुर मानव की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, धर्म की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, पाप अधिक बढ़ जाएगा, पृथ्वी पर देव मानव का जन्म लेना दुर्लभ हो जाएगा। इस प्रकार धरती पाप के भार से भारी हो जाएगी। आपके द्वारा बनाया गया यह सृष्टि की मर्यादाएं भंग हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए पृथ्वी लोक में हमें लेकर चलिए, हमारा उचित स्थान वही है। इस प्रकार सभी देवता देवी गौ माता के शरीर में अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं और गौ माता को लेकर पृथ्वी लोक में आते हैं। उसी समय से यह पृथ्वी लोक भी स्वर्ग लोक के समान पवित्र बन गया। स्वर्ग का अर्थ है, स्वर्ग शब्द से 3 अक्षर है। स्व से सुंदर, र से रमणीय, ग से गाय, अर्थात गाय जहाँ सुखपूर्वक निवास करती है वह स्थान स्वर्ग लोक के समान सुंदर, रमणीय और पवित्र बन जाता है। इस प्रकार मनुष्य के लिए स्वर्ग लोक वहाँ होता है जहाँ देवता रहते हैं, लेकिन देवताओं के लिए स्वर्ग लोक वहाँ होता है जहाँ गाय सुखपूर्वक निवास करती है। इसलिए प्रत्येक घर में गौ माता का पालन एवं सेवा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात पृथ्वी लोक में गौ माता का सानिध्य प्राप्त कर
समस्त ऋषि मुनियों ने पंचगव्य का पान किया, जिससे उन्हें आत्मशुद्धि की प्राप्ति हुई। गौ घृत से यज्ञ किए, जिससे पृथ्वी लोक में धर्म की उत्पत्ति हुआ। धर्म से सृष्टि संतुलन की व्यवस्था बना और समस्त प्राणी जगत का कल्याण हुआ। इस प्रकार सभी मानव जाति अति सौभाग्यशाली है जो उनके बीच गौ माता की उपस्थिति है। गौ माता से प्राप्त घी अग्निदेव का मुख्य भोजन है। गाय का गोबर और गौमूत्र धरती माता का उत्तम भोजन है। दूध, दही, छाछ, मट्ठा मानव का उत्तम भोजन है। गौ घृत से यज्ञ करने पर यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा अंतरिक्ष में प्रसारित होकर ओजोन परत को संतुलित करता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है, अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को संतुलित करता है, पृथ्वी पर जल वर्षा का पर्याय बनता है। वही यज्ञ ऊर्जा सूर्य के प्रथम किरण के साथ परिवर्तित होकर जब पृथ्वी पर वापस आता है तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाता है। पृथ्वी पर जीव जगत और वनस्पति फलीभूत होता है। उसी यज्ञ ऊर्जा को पृथ्वी जब अपने गर्भ में धारण करती है, अनेक धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, दस्ता, लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला आदि उत्तम द्रव्य पदार्थ की उत्पत्ति होता है तथा पीने योग्य मीठा जल के स्तर में वृद्धि होती है। धरती में गाय का गोबर और गौमूत्र डालने से सात्विक और उत्तम अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, वनस्पति एवं आयुर्वेद जड़ी बूटियों की उत्पत्ति होती है। गाय के दूध, दही, घी जब मनुष्य ग्रहण करता है तो उसके अंदर सद्गुणों का सृजन होता है। अतः गौमाता की कृपा से धरती के ऊपर वन संपदा, अन्न संपदा, आयुर्वेद संपदा, देव मानव संपदा तथा धरती के नीचे द्रव्य संपदा, जल संपदा आदि की उत्पत्ति होती है। पूर्व काल में भारत के भूमि पर गौ पालन करने के कारण ही यह भूमि अन्न, जल, द्रव्य, देव मानव और वन संपदा से परिपूर्ण था। यही गौ माता की महिमा है। मित्रों, आज का भाग यहीं समाप्त करता हूँ। फिर जल्द मिलेंगे और एक विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुझाव देने के लिए कमेंट करें। तो आज यहीं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गौ माता की जय जयकार हो।